Hello, good morning, student. Welcome our class. Today lecture I am at first year paper curriculum development. Topic various type of curriculum. पाठ्यक्रम के प्रकार. जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसके क्या प्रकार होते हैं? पाठ्यक्रम के अनेक प्रकार होते हैं. नंबर 1 सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, जिसे बोलते हैं विषय केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं और पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं. विषय केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें क्या होता है, जो हमारे बच्चे होते हैं उनकी अपेक्षा हम विषय को अधिक महत्व देते हैं. मतलब बच्चों को न देकर हम क्या करते हैं, जो हमारा विषय होता है उसको हम अधिक महत्व देते हैं. इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पुस्तकों को विशेष महत्व दिया जाता है. जो हमारा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है उसमें हमारे क्या होता है, मतलब बच्चों की अपेक्षा पुस्तकों को अधिक महत्व दिया जाता है. इसलिए इस पाठ्यक्रम को पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं. इसे जो हमारे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है इसे हम पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं. हमारा देश में इसी प्रकार का पाठ्यक्रम प्रचलित, जो हमारा देश है उसमें कैसा विषय केंद्रित या पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम ही प्रचलित है. विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कैसा होता है, ये मनोवैज्ञानिक होता है और इसके अंतर्गत बालकों की जो रुचियां होती हैं ये आवश्यकताएं या योग्यताओं का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है. ये कैसा होता है, एक तरीके से मनोवैज्ञानिक में जो छात्र होते हैं उसकी योग्यताएं, इनकी क्या योग्यताएं क्या रुचियां हैं इनको ध्यान में नहीं रखा जाता है. ये कैसा होता है, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है. इसके द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास, जो हमारे जो बच्चे होते हैं या छात्र होते हैं उनका सर्वांगीण जो विकास होता है वह नहीं किया जा सकता है. इसके द्वारा बालकों में जनतांत्रिक भावनाओं का भी विकास नहीं कर सकते हैं. जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है उसके द्वारा हम जो हमारी जनतात्मक बच्चों की जो हमारी जनताई भावनाएं होती हैं उनका हम विकास नहीं कर सकते हैं. ये पाठ्यक्रम बालकों में रटने की आदत एवं केवल परीक्षा पर ही बल देता है. जो हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी जो रटने की क्या प्रवृत्ति है या उनकी जो परीक्षा पर ही क्या देता है, बल देता है. इन दोषों को के होते भी जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में के अनेक लाभ हैं. इस जो हमारे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में होता है उसके हमारे अनेक लाभ भी हैं. क्या है, नंबर 1 इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं. जो हमारा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है उसके उद्देश्य कैसे होते हैं, एक तरीके से स्पष्ट होते हैं. इसका संगठन बहुत ही सरल होता है. जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है उसका संगठन कैसा होता है, बहुत ही मतलब सिंपल या इजी होता है. इसकी विषय वस्तु पहले से ही क्या होती है, जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है इसकी विषय वस्तु हम पहले से ही निश्चित कर लेते हैं, जिससे शिक्षक तथा बालक दोनों को पहले से ही इस बात का पता चल जाता है. जो शिक्षक होते हैं और जो बच्चे होते हैं उन्हें इस बात का पता पहले से ही किया जाता है, इस चीज़ का पता चल जाता है कि उन्हें क्या पढ़ाना है और अथवा कैसे कैसे पढ़ना है. मतलब शिक्षक को ये पता है हमें कैसे पढ़ाना और जो छात्र होते हैं उन्हें क्या पढ़ना है. ये एक निश्चित तथा सामाजिक तथा शैक्षिक विचारधारा पर आधारित होता है. जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है अब हमारी एक क्या उसकी जो क्या निश्चित सामाजिक और जो शैक्षिक विचारधारा होती है उस पर ही क्या होता है, आधारित होता है. इसके द्वारा जो हमारे विषय होते हैं उनमें क्या बना जाता है, सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है. इसके द्वारा परीक्षा लेने में भी आसानी होती है. जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है उसके द्वारा जो हम परीक्षाएं लेते हैं उसमें हम क्या होती है, हमें एक आसानी हो जाती है. नंबर 2 क्या होता है, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम, जिसे बोलते हैं अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम. अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें बालकों के विकास हेतु जो अनुभव होते हैं उनको विशेष महत्व है. जो बच्चों के जो मतलब विकास के लिए जो अनुभव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक तरीके से विशेष महत्व देते हैं. दूसरे शब्दों में जो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम विषयों की अपेक्षा, मतलब जो हमारे विषय होते हैं उनकी अपेक्षा अनुभव पर आधारित होता है कि इसके क्या अनुभव है उन पर आधारित होता है. अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम कैसा होता है, अस्पष्ट होता है. लेकिन जो हमारा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कैसा था, स्पष्ट होता है. लेकिन अनुभव केंद्रित हमारा पाठ्यक्रम अस्पष्ट होता है. इसके अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है. जो हमारा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होता है उसमें हमारी जो शिक्षा है उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है. इसके प्रयोग में समय अधिक लगता है. जो हमारा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम है उसके हम जब उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें समय अधिक लगता है. अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में के ज्ञान का क्रम भी नहीं होता. जो हमारा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम है उसमें हमें ज्ञान का क्रम निश्चित नहीं होता है. इसके अंतर्गत क्या होता है, जो क्रियाएं होती हैं और जो अनुभव होते हैं उनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है कि मतलब इसके क्या निश्चित क्रम होगा, कोई भी हमारा कोई निश्चित क्रम
नहीं होता है। ये लचीला तथा प्रगतिशील होता है। जो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम है वह एक लचीला भी होता है और क्या होता है, लचीला पाठ्यक्रम होता है। इसके आधार भी जनतांत्रिक होता है। इसका आधार कैसा होता है, एक तरीके से जनतांत्रिक होता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा स्कूल और समाज में संबंध स्थापित किया जाता है। जो हमारा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम है, हम स्कूल और जो समाज होता है उसमें हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह बालकों की मानसिक एवं सृजनात्मक योग्यताओं को विकसित करता है। जो हमारा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, जो हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी जो मानसिक और जो सृजनात्मक जो योग्यताएं होती हैं उनको क्या करता है, विकसित करता है और उनमें जो हमारा स्वयं अनुशासन का विकास करता है। क्या, जो हम बच्चों की जो स्वयं की जो अनुशासन होते हैं उनका विकास करता है। नंबर 3 क्या है, एक्टिविटी सेंट्रिक करिकुलम, कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम। कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है, कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विभिन्न कार्यों को विशेष महत्व दिया जाए। जो हमारे जो कार्य होते हैं उनको हम विशेष महत्व देते हैं। जॉन डेवी का मत है कि जो कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा बालक समाज उपयोगी कार्य करने की रुचि लेते हैं जिनसे उसकी व्यक्तित्व का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होना निश्चित हो जाता है। जो जो व्यक्तिगत होते हैं उनका सर्वांगीण विकास होना निश्चित हो जाता है। नंबर 4 क्या है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, चाइल्ड सेंट्रिक करिकुलम। जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है, इस जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विषयों की अपेक्षा, जो विषय होते हैं उसकी अपेक्षा बालक को मुख्य स्थान दिया जाता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या होता है, जो हमारे जो विषय होते हैं उनकी अपेक्षा हम जो बच्चे होते हैं उनको हम एक तरीके से मुख्य स्थान देते हैं। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण बालक के जो बच्चे होते हैं उनकी विभिन्न योग्यताओं, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार किया जाता है जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। जो हमारे बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, एक तरीके से जो व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास है वो आसानी से हो सके। जो किंडरगार्टन जो पद्धति थी, जो हमारी जो किस पर थी, हमारी मंडली द्वारा जो हमारी किंडरगार्टन पद्धति जो हमारी की थी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का ही एक एग्जाम्पल है। नंबर 5 क्या है, शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम, क्राफ्ट सेंट्रिक करिकुलम। शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है, जो शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम है उसमें जो हमारी जो कलाएं होती हैं, जो शिल्प कलाएं होती हैं जैसे कताई, बुनाई, चमड़े तथा लकड़ी के काम आदि को केंद्र मानकर, जो हमारे क्या होते हैं हम केंद्र मानकर दूसरों विषयों की अपेक्षा, जो दूसरे विषय होते हैं उनकी अपेक्षा हमारे देश की वर्तमान वैश्विक शिक्षा में इस प्रयास जो पाठ्यक्रम है शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम है उसको हमने क्या दिया, एक तरीके से विशेष महत्व दिया है। नंबर 6 क्या है, सुसंबद्ध पाठ्यक्रम, कोरिलेटेड करिकुलम। कोरिलेटेड करिकुलम क्या होता है, कोरिलेटेड करिकुलम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें जो हमारे जो विषय होते हैं, जो विभिन्न जो विषय होते हैं उनको अलग अलग न पढ़ाकर क्या होता है, हमने अलग अलग न पढ़ाकर क्या करते हैं, एक दूसरे से संबंध स्थापित करके की व्यवस्था हो। एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंध स्थापित करने की व्यवस्था हो। यह है कि विज्ञान एक इकाई, ज्ञान क्या है, एक तरीके से हमारी इकाई है। अतः सुसंबद्ध पाठ्यक्रम इस बात पर बल देता है, जो हमारा सुसंबद्ध पाठ्यक्रम है वह हमारे इस बात पर बल देता है कि बालक के सामने ज्ञान को विभिन्न विषयों में अलग अलग न बांट कर, जो हमारा ज्ञान होता है उसको हम अलग अलग विषयों में न बांट कर संबंधित रूप से में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्या है, जो हमारा ज्ञान होता है हम उसे हम अलग अलग न बांटना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, एक साथ संबंधित रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। नंबर 7 क्या है, मूल पाठ्यक्रम, कोर करिकुलम। कोर करिकुलम क्या होता है, जो कोर करिकुलम पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ जो विषय होते हैं कुछ तो अनिवार्य होते हैं तथा कुछ विषय ऐसे होते हैं ऐच्छिक। जो हमारे कोर करिकुलम पाठ्यक्रम है इसमें कुछ तो विषय हमारे क्या होते हैं, अनिवार्य माने जाते हैं, लेकिन कुछ कैसे होते हैं, ऐच्छिक होते हैं। अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होता है। जो अनिवार्य विषय हैं का अध्ययन करना प्रत्येक बालक के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है। तथा ऐच्छिक विषयों को व्यक्तिगत रुचियों, जो ऐच्छिक विषय होते हैं उनको जो व्यक्तिगत जो रुचियाँ होती हैं और उनकी क्या क्षमताएं और योग्यताओं के अनुसार ही चुना जा सकता है। ये पाठ्यक्रम क्या है, जो हमारी जो कोर
मूल पाठ्यक्रम किसकी देन है? एक तरीके से अमेरिका की देन है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत, सामाजिक दोनों प्रकार की समस्याओं के संबंध में ऐसे अनुभव प्रदान किए जाते हैं जिनके द्वारा वह अपने भावी जीवन में आने वाली भावी जीवन उनमें आने वाली प्रत्येक समस्या को सरलतापूर्वक सुलझाते हुए कुशल तथा समाज उपयोगी एवं उत्तम नागरिक बन जाएं। कोर पाठ्यक्रम एक लक्ष्य व्यक्ति तथा समाज दोनों का अधिक से अधिक विकास करना है। जो हमारा कोर पाठ्यक्रम है उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति और समाज दोनों का हमें अधिक से अधिक विकास करना होता है। दूसरे विभिन्न विषयों को पढ़ाने का समय निश्चित होता है। जो हमारे दूसरे विषय हैं उसको पढ़ाने का समय क्या होता है, एक तरीके से निश्चित होता है। तीसरे ये पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होता है। जो तीसरा पाठ्यक्रम है कैसा होता है, हमारा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। चौथे, इसके द्वारा बालकों को कार्य के द्वारा सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का अभ्यास कराया जाता है। हमारी जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने का अभ्यास कराया जाता है।